जम्मू कश्मीर से कल एक तस्वीर देखने को मिली जब जो पाकिस्तान की रहने वाली मीनल खान है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान से निकाह किया था, उनको वापस पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ पर कहा गया। लेकिन जिस समय वो अटारी बॉर्डर पर पहुंची, उस समय उनका जो ऑर्डर था जो उनको वापस भेजने का, वो एक तरह से वापस ले लिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने उस पर स्टे यहाँ पर लगा दिया। अंकुश शर्मा हमारे साथ हैं, एडवोकेट, जिन्होंने ये केस जो है वो लड़ा, और मीनल खान जो है वो वापस जो है वो जम्मू अब पहुंच चुकी हैं। अंकुश जी, कल जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी, सबको ये लग रहा था कि इसने शादी की है, बकायदा ये पाकिस्तान से आई हैं, काफी समय से रह रही हैं, इनको तो यहाँ रहना चाहिए, और एकाएक उनको लेकर भी जाया गया। और क्या कैसे हुआ फिर उनको वापस भी यहाँ पर ले लाया गया? ये पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेंशन ने 23 अप्रैल 2025 को आदेश निकाला कि जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा, जो बहुत स्वागत योग्य कदम था और जिसका स्वागत पूरे देश ने किया। लेकिन उसी आदेश में दो एक्सेप्शंस क्रिएट की गई थी, एक डिप्लोमेटिक वीजा होल्डर्स और दूसरे लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स। उनको बाहर निकालने के लिए नहीं कहा गया था, ये कहा गया था कि लॉन्ग टर्म वीजा और भी इशू किए जाएंगे और जिसके पास लॉन्ग टर्म वीजा है वो भी वैलिड रहेगा, उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। तो ये जो मीनल खान है, इन्होंने 2-2.5 महीने पहले भारतीय नागरिक मुनीर अहमद से, जो सीआरपीएफ में जवान है, उनसे शादी की। ये मुनीर अहमद के मामा की, सगा मामा की बेटी है। शादी करने के बाद एलटीवी अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल हो गई। एलटीवी अप्लाई हुआ और एलटीवी एप्लीकेशन प्रोसेस में लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज रहती है ग्रांट से पहले इंटरव्यू। तो इनका इंटरव्यू भी हो गया और एक पॉजिटिव रिकमेंडेशन होगी कि इन्हें एलटीवी दे दिया जाए। तो 30 और 21 कुल मिला के 51 दिन का प्रोसेस रहता है। उसके अंदर अंदर अगर एलटीवी इशू नहीं किया गया हो और रिकमेंडेशन हो गई हो तो डीम्ड ग्रांटेड माना जाता है। ये कानून की मूल भावना है। तो इनके पास एलटीवी तो नहीं था, लेकिन ये 51 दिन एक्सपायर हो गए थे, पॉजिटिव रिकमेंडेशन थी। इस आधार पे हमने कोर्ट में एक याचिका दायर की और कोर्ट को ये बताने का प्रयास किया कि ये एक्सेप्शन क्लॉज में कवर होती है। शादी के आधार पर नहीं, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं, ये चलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, 23 अप्रैल 2025 के उसी कानून की एक ग्राउंड कि ये एलटीवी धारक हैं, इसलिए इनको वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके आधार पर कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस समय ये इंटरिम ऑर्डर पास हो रहा था, जिस समय सुनवाई चल रही थी, तो मीनल खान उस समय पुलिस की गाड़ी में बैठ के वाघा अटारी बॉर्डर तक, मैंने सुना 5-10 मिनट बचे थे उनको, अब जाना था वापस। तकरीबन पासपोर्ट भी स्कैन हो गया था, उनको बस भेज ही दिया गया था कि फिर अधिकारियों ने चर्चा की, आदेश को समझा, परखा, जाना और फिर ये निर्णय लिया कि इस आदेश के आधार पर हमें इन्हें वापस भेजना चाहिए। उन्हें वापस भेजा गया और रात को 3 बजे उनको जम्मू में ड्रॉप किया गया और उसके बाद उनको घर वापस भेजा। लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया? वो सुबह यहाँ से निकल गई थी, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आया, इतना टाइम क्यों लग गया? देखिए, पिटीशन फाइल करने में टाइम लगा। ये मान लीजिए जिस दिन इन्हें रिपोर्ट होना था उससे एक रात पहले हमारे पास आए, रातों रात पूरी पिटीशन बनी, सुबह पिटीशन फाइल हुई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फाइलिंग के बाद तीसरे दिन केस सुनवाई के लिए लगता है। लेकिन एक कोर्ट्स में एक प्रोसेस रहता है मेंशनिंग का। जब आप किसी भी केस को अर्जेंसी बता के कोर्ट में मेंशन करते हैं, जैसा आपको कहते हैं, तो उनकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि सेम डे भी वो सुनवाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके की अर्जेंसी थी वो एक्सप्लेन करके हमने सेम डे केस लगवाया। सेम डे केस लगा, सेम डे केस की बहस हुई, 4, 4:30, 5 बज गए थे। 45-50 मिनट इस केस पे सुनवाई चली, लंबी। एक कागज को देखा गया, सब कुछ वेरीफाई किया गया, कानून के पूरी धाराओं को पढ़ा गया, समझा गया, अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद ही आदेश हुआ। तब तक ये वाघा अटारी बॉर्डर पहुंच गए थे। तो कोर्ट की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं रही और कोर्ट ने भी 23 अप्रैल 2025 गृह मंत्रालय के आदेश के आधार पर इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके बाद फिर इनकी वापसी हो गई। लेकिन अंकुश जी, एक सवाल जो मतलब सभी यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने तो ये एक केस लड़ लिया और ये इनको रोक लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक पुलिस वाले को जो 30 साल से रह रहा था, उसको भी वापस भेजने की बात की थी, उसको भी कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया। होगा क्या ऐसे मामलों का, जिनके जो मामले इस तरीके के हैं, जिनको लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला है या जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, ये होना क्या वाला है? जो लोग जो अभी भी देख रहे हैं, जिनके रिश्तेदार भी हैं, जो ये सोच रहे हैं, कई नोटिस आए हैं, क्या पूरा मामला? देखिए, सबको वापस जाना पड़ेगा और जाना भी चाहिए। पाकिस्तानी नेशनल्स का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की भी समस्या नहीं, लेकिन जो लोग इतने टाइम से रह रहे हैं, जो लोग इस तरीके से आए हैं, वो क्या करेंगे? जो अधिक टाइम से रह रहे हैं लेकिन इलीगल तरीके से रह रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था का दुरुपयोग करके रह रहे हैं, उनको वापस जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, 23 अप्रैल 2025 का आदेश है। उसमें केवल 2 एक्सेप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक वीजा होल्डर्स और लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स। लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स को भेजने की बात नहीं कही गई है उसी आदेश में। उसी आदेश की पालना की जा रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जाके हम अपना रोना रो रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस अंकुश जी ऐसे हैं, जो लोग आए हैं यहाँ पर, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पाकिस्तान का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो चाहे बॉर्डर के रास्ते आए हैं, यहाँ पहले जो आ चुके हैं यहाँ पे, उनके साथ क्या होगा? पाकिस्तान भी तो नहीं लेगा उनको। देखिए, जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया,
वो इसी श्रेणी के व्यक्ति हैं, हाँ। उनकी यहाँ पे जमीन भी है, हाँ। उन्होंने यहाँ पे पुलिस में नौकरी भी की, हाँ। विच मीन्स की स्टेट सब्जेक्ट और वगैरह वगैरह सब है। उनके माता पिता ये था कि वो पाकिस्तानी नेशनल्स थे, किसी हाँ। समय पे वो हिंदुस्तान में आए, तो नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तानी ही मानी जाएगी, क्योंकि जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था। तो ये सब चीजें देखते हुए कि जमीन है, उसका बंटवारा हुआ, नौकरी की, कोर्ट में पिटीशंस थी इस संबंध में कि हमें सिटीजनशिप भी ग्रांट की जाए। कोर्ट ने फिलहाल प्राइमा फेसी मेरिट उस केस में भी देखते हुए उसको स्टे किया और वो व्यक्ति वापस आ गए हैं। तो इस तरीके के जितने भी केसेस होंगे वहाँ कोर्ट के माध्यम से आप आदेश ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अधिकारियों में इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को लेके कभी कभी गलती रह जाती है कि जैसे मान लीजिए एलटीवी वाले को उठा के भेज दिया, या एलटीवी जिसको ग्रांट हो जाना है उसको उठा के भेज दिया। इनफैक्ट मीनल के केस में तो जब एग्जिट वीजा इशू हो गया, उसके बाद जब इन्होंने एफआरओ के साथ चेकअप किया मैटर और ये बताया कि हमारी तो रिकमेंडेशन हो गई एलटीवी की, तो उन्होंने एग्जिट वीजा को कैंसिल कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर सिस्टम खड़ा हो गया और अगले ही दिन लीव इंडिया नोटिस आ गए। तो यानी कुछ कंफ्यूजन। मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं, और एक इस तरह का केसेस ये भी आ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत कश्मीर आए हैं, या उनकी वाइफ उनके साथ आई हैं। उन लोगों के लिए क्या उनको लोगों का क्या होगा? देखिए, कानून के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो अगर वो एलटीवी होल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स हैं, अगर उनका वीजा ही नहीं है, अगर वो इसी तरीके से आए हैं, तो देन दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो देखिए, फॉरेनर्स एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, सरकार क्या करेगी? सरकार क्योंकि पाकिस्तान भी तो उनको लेगा नहीं, अब सरकार कानून के आधार पे ही चलेगी। अब देखिए, वो केस टू केस बेसिस पे देखना होगा। हम ब्लैंकेट तरीके से ये नहीं कह सकते कि किसी भी व्यक्ति को जिसके कागजात नहीं है पाकिस्तान नहीं लेगा। हो सकता है पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स में उनका कुछ हो। अगर भारत सरकार उन्हें पाकिस्तानी नेशनल मान रही है तो किसी आधार पे मान रही है। तो अगर वो पाकिस्तानी नेशनल है बाय बर्थ और अदरवाइज जिस भी तरीके से, तो फिर उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। और पहलगाम में जिस तरीके का हमला हुआ है उसके बाद किसी भी व्यक्ति को इस चीज की पैरवी नहीं करनी चाहिए कि अदर देन द एग्जेम्पशन क्लॉजेज, एक्सेप्शन क्लॉजेज, किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पे रहने की इजाजत मिले। लेकिन अंकुर जी, अगर मैं बात करूं, आप वरिष्ठ वकील हैं, सब लोग आपको जानते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, सब लोगों को पता है कि आप जिस तरीके का आपका हमेशा से वो रहा है, आपने जो ये केस लड़ लिया कि एक पाकिस्तानी जो है वो जा रही थी और उसको आपने एक तरह से बचा लिया, कई तरह के सवाल आप पे भी उठ रहे हैं, उसको कैसे आप डिफेंड करेंगे? सवाल उठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो निष्ठा है भारत और भारत के संविधान के प्रति है, भारत के कानून के प्रति है। भारत का कानून, भारत का संविधान ये कहता था कि इस तरीके के पाकिस्तानियों को यहाँ से वापस नहीं भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय का 13 अप्रैल 2025 का आदेश बताया मैंने आपको। अगर हमें अपने भारत को, देश को, राष्ट्र को मजबूत करना है तो इसे एक रूल बेस्ड सोसाइटी बनाना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो कानून को आधार बना के, गृह मंत्रालय के कानून के अगेंस्ट जाके नहीं, हमने कानून को चैलेंज नहीं किया हाई कोर्ट में कि आप पाकिस्तानियों को वापस भेज रहे हो, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हैं, ये बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वो आधार नहीं था। आधार था गृह मंत्रालय का वही आदेश 23 अप्रैल 2025 का, जिसमें लिखा गया था कि एलटीवी वीजा होल्डर्स को नहीं भेजा जाएगा। ये भारत सरकार ने तय किया है। तो अगर कानून ये भारत सरकार ने तय किया और कोर्ट के माध्यम से हम इसे क्रियान्वित करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके के भी सवाल उठते हैं। और अगर सवाल उठते हैं तो उसका जवाब देना कोई मतलब नहीं है। वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के प्रति हर एक नागरिक की निष्ठा होनी चाहिए। उसमें धर्म नहीं देखा जाता, उसमें कानून देखा जाता है। इसलिए मैंने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खराब है, लेकिन कानून के आधार पर अगर किसी को कोई बेनिफिट मिलना है, जो हमारे संविधान ने, हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाया है या हमारे लेजिस्लेचर्स ने कानून बनाया है, तो कोर्ट्स के माध्यम से मिलेगा। तीसरी चीज, अगर ब्यूरोक्रेसी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है तो लोग कोर्ट जाएंगे। हमने वही करने का काम किया। कानून में था कि इन्हें नहीं भेजना है, लेकिन सिस्टम उन्हें भेज रहा था। कोर्ट को बताया, कोर्ट ने कानून देख के उसके ऊपर व्याख्या करके कुछ एक आदेश पारित किया, जिसके बाद ये परिस्थिति बनी। तो इसमें ये मैंने तय नहीं किया कि ये पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये गृह मंत्रालय ने तय किया कि ये पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये कानून बनाया, हमने उस कानून का पूरे तरीके से क्रियान्वयन करवाया। आखिरी सवाल कि अब ये जो जिस तरीके के इस तरह के केस, ये मिनल का केस आ गया, वो जो पुलिस वाले हैं उनका केस आ गया, अगर इस तरह के केसेस और भी आएंगे तो आपको लगता है कि कोर्ट जो जेन्युइन केसेस है उस पे जरूर कोर्ट फैसला सुनाएगी? आपको पूरे तरीके से निश्चिंत रहना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, एक आदेश आया। नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी देश के जो कोर्ट्स हैं वो इस तरीके के केसेस को हाथ लगाने से पीछे हटेंगे। बिल्कुल। वकील भी पीछे हट सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने ये देखा कि हमारे कोर्ट्स जो हैं वो प्रहरी हैं कानून के, और कानून के आधार पे देश चले उसे सुनिश्चित करते हैं। और ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में भी, ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कानून के आधार पे ही फैसला किया, इमोशंस के आधार पे नहीं किया, या कोई क्या कहेगा वो सोच के नहीं किया। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और अगर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो सोच समझ के लिए आपको लगता है ये डेटरेंट है? पाकिस्तान को ये चीज जरूर होनी चाहिए जिससे उनको पता लगे कि भारत सरकार
कई बड़े कदम उठा सकती है जब इस तरह की कार्रवाई ऑफ होगी। कोर्स ये डेटरेंट है और ये पहले शुरुआती प्रिलिमिनरी कदमों में से एक कदम है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर किया है कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा हाँ। जो उनकी कल्पना से परे होगा, हम्म। और हमें प्रधानमंत्री पे विश्वास है, सबको विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि पहले भी जब बड़े हमले हुए जिस तरीके से भारत ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके का जवाब दिया वो सब आपके सामने है। पाकिस्तान में घुस के उनको मारा, वो सारी चीजें आपके सामने है। तो इसलिए ये तो शुरुआत है। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना, इन सब पाकिस्तानियों को वापस भेजना, डिप्लोमेटिक लेवल पे डिसीजंस लेना, इनके मिलिट्री अटैचेस जो है उनको वापस भेजना, एम्बेसी को डाउनसाइज करना, सबको यहाँ से निकालना, ये तो शुरुआती स्टेप्स हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बॉर्डर्स क्लोज होने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं अंकुश शर्मा, मीनल खान जो पाकिस्तान की थी, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान से शादी हुई थी, उनको वापस भेजा जा रहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे अंकुश शर्मा ने उनका केस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में प्लीड किया और उसके बाद कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और मीनल जो है वो अब वापस जम्मू जो है वो पहुंच चुकी हैं।